रामचंद्र भगवान ने सीता जी को पहले नाव में बिठाया और नाविक ने जब भगवान श्री राम का दर्शन किया, दीदार किया, इतना आह्लादित हो गया नाविक। अब गंगा पार तो जल्दी हो जाने वाली थी, तो नाविक ने सोचा कि और ज़्यादा देर मेरी नाव में प्रभु बैठेंगे तो दर्शन का लाभ मिलेगा और साथ में रहने का लाभ मिलेगा। मैंने कहा नहीं, कोई कोई ऐसे सुपात्र आते, सद्गुणी पात्र, उनके साथ बोलना, उनके साथ रहना, उनके साथ जाना इतना अच्छा लगता है, वो व्यक्ति के साथ ही रहने का अच्छा लगता है। नाविक बोलते हैं गंगा मैया, और गंगा मैया में क्या होता है कि प्रवाह बढ़ता जाता है, तो नाव जल्दी जल्दी चली जा रही थी, तो जल्दी किनारा आ जाएगा तो राम जी उतर जाएंगे, रामचंद्र भगवान। तो नाविक गंगा मैया से कहता है कि हे गंगा मैया, आप धीरे धीरे बहो, मेरी नाव में लक्ष्मण, राम और जानकी बैठे हैं, आप धीरे धीरे बहो तो मुझे ज़्यादा देर तक दर्शन होते रहे। अभी नाविक गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है। कितना प्यार, रामचंद्र भगवान सबको प्यार ही बांटते जा रहे हैं। गंगा के सामने पार पहुंचे प्रभु, और परमात्मा प्रयाग क्षेत्र में आए हैं। प्रयाग क्षेत्र में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रामचंद्र भगवान आए हैं, और रामचंद्र भगवान से भरद्वाज मुनि ने कहा कि आप यहीं 14 वर्ष वनवास में रहिए। रामचंद्र भगवान ने कहा कि अयोध्या नज़दीक में है, लोग यहाँ मिलने के लिए आते रहेंगे, इसलिए मुझे आप कोई अच्छा स्थान बताइए, वहाँ मैं जाकर रहूँगा। भगवान श्री राम ने प्रयाग में स्नान किया है। मैं आपको प्रयाग के बारे में थोड़ी बात बताऊँगा। आप जब कभी कहीं यात्रा में गए हैं या जाना हुए तो मैं आपसे बताऊँगा। एक तो हमारे देश को अखंडित रखने के लिए सबसे पहले बड़ा प्रयास हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। उन्होंने भारत देश की चारों दिशा में 4 धाम बनाए। उत्तर में जगन्नाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिका और साउथ में रामेश्वर, दक्षिण में। 4 धाम की यात्रा लोग करेंगे तो पूरे भारत की यात्रा हो जाएगी। पूरे भारत को एक रखने के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 दिशाओं में 4 धामों की, 4 मठों की स्थापना की थी। और 4 धाम हिमालय के भी कहलाते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये हिमालय के 4 धाम कहलाते हैं। भारत के 4 धाम और हिमालय के 4 धाम। आप कभी यात्रा में गए हैं तो भी नहीं गए हैं तो कभी भी आप जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले प्रयाग किसको बोलते हैं। जहाँ 2 नदी का संगम होता है उसको प्रयाग कहा जाता है। कहीं भी 2 नदी का संगम होता है उसको प्रयाग कहते हैं। तो अभी जो हमारा प्रयाग क्षेत्र है उसको महाप्रयाग कहा जाता है। उसको क्यों महाप्रयाग कहा जाता है, उसके लिए मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा, उसके द्वारा आपको एक पूरी बात समझ में आ जाएगी। अभी क्या है कि जो कथाएं पहले होती रहती थी शास्त्रों की, तो क्या है कि बुजुर्ग लोग ही कथा सुनने के लिए आते थे, तो मुझे लगा कि अभी युवा पीढ़ी भी कथा सुननी चाहिए, इसलिए सब थोड़ा अपडेटिंग मैंने किया कथा में। ये कंप्यूटर, ये आईपैड, ये चार्ट बताना, क्लिप बताना। तो आज हमारे गुजरात में तो सभी जवान लोग भी बहुत अच्छी तरह से कथा सुनते। और क्या होता है कि दिन में लोग काम धंधे में गए होते हैं, नौकरी में गए होते हैं। हम गुजरात में तो कथा का टाइम रखते हैं रात्रि के 9 से 11:30 बजे तक। हम गुजरात में प्रायः कथा में रात को 9 से 11:30 तक करता हूँ। तो सभी युवान लोग भी कथा सुनने के लिए आते हैं। सभा मंडप देखेंगे आप तो सभी काले बाल वाले ही मिलेंगे आपको, रंग किए हुए नहीं, नेचुरल।
नेचुरल। तो युवा पीढ़ी को भी जिज्ञासा, क्योंकि धर्म में शास्त्रों में सुख के उपाय बताए गए हैं और उनको इंटरेस्ट जगे, इसलिए तो आज के रीति से उसको कथा सुनाना चाहिए। तो अभी ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे धर्म को, शास्त्र को हम सुरक्षित रख पाएंगे। तो अभी 4 धामों के जो नदियाँ है उसका मैं चार्ट आपको बताता हूँ। नाथ, आप हिमालय के 4 धाम की यात्रा करके आए हैं, ऐसे लोग हाथ ऊपर उठाइए जी। हिमालय के 4 धाम की यात्रा की है, ठीक है। तो अभी आप गए हैं तो भी आपको एक नया जानने का मिलेगा कि ऐसा ऐसा होता है। नहीं गए हैं उनको तो बहुत फायदा होगा, जब कभी जाएंगे तो ये चार्ट को याद रखेंगे तो यात्रा में ज़्यादा सुख मिलेगा और महिमा भी जानने को मिलेगी। बद्री तो जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में जो नदी बहती है उसको बोलते हैं अलकनंदा। बद्रीनाथ में जो नदी बहती है उसको अलकनंदा कहते हैं। बद्रीनाथ से वो नदी रुद्रप्रयाग में आती है। पहला प्रयाग है रुद्रप्रयाग। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में आती है। और केदारनाथ जो है वहाँ जो नदी बहती है उसका नाम है मंदाकिनी। तो केदारनाथ से मंदाकिनी नदी भी रुद्रप्रयाग में आती है। तो बद्रीनाथ की अलकनंदा, केदारनाथ की मंदाकिनी, दोनों नदी जहाँ मिलती है उसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। प्रयाग में नहाने का अधिक महात्म्य इसलिए होता है कि प्रयाग में हम स्नान करेंगे तो एक साथ 2 नदी में स्नान हो जाएगा। जैसे अभी आप बद्रीनाथ में स्नान करेंगे तो अलकनंदा में स्नान होगा, केदारनाथ में नहाएंगे तो मंदाकिनी में स्नान होगा, किंतु रुद्रप्रयाग में स्नान करेंगे तो दोनों नदी में एक साथ स्नान हो जाएगा। दोनों नदी वहाँ मिलती है। गौर से सुनना और देखना। अब रुद्रप्रयाग से दोनों नदी जो मिल गई, एक नदी अब बन गई, वो नदी रुद्रप्रयाग से चलती है तो उसका नाम हो जाता है अलकनंदा। मंदाकिनी अब अलकनंदा में विलीन हो गई, एक ही नाम रहता है अलकनंदा। और वो अलकनंदा रुद्रप्रयाग से देवप्रयाग में आती है। दूसरा प्रयाग है देवप्रयाग। तो मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों रुद्रप्रयाग में एक हो गई और फिर अलकनंदा नदी के रूप में रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग में आती है। अब तीसरा धाम जो है गंगोत्री। गंगोत्री में जो नदी बहती है उसका नाम है भागीरथी। और वो भागीरथी वहाँ से बहकर देवप्रयाग में मिलती है। तो देवप्रयाग में 3 नदियों का संगम हो गया। तीनों नदियों का संगम हो जाता है। कभी कभार आप जाएंगे तो कभी बरसाती पानी भी होता है और बर्फ़ का पानी भी होता है। तो इस तरह से दोनों नदियों का संगम एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोनों नदियाँ मिलती है, वो संगम हो जाता है। तो अभी जो देवप्रयाग है वो बहुत ज़्यादा महत्व वाला कहलाता है, क्योंकि वहाँ तीनों धाम की नदियाँ देवप्रयाग में मिलती है। अब देवप्रयाग से जो नदी बहती है और इलाहाबाद जो है हमारा उत्तर प्रदेश में, प्रयाग क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वो प्रयाग क्षेत्र में नदी आती है। देवप्रयाग से नदी बहती है तो उसका नाम तब गंगा पड़ता है। अभी तक नाम गंगा नहीं था, अब यहाँ से देवप्रयाग से इस नदी का नाम गंगा होता है और देवप्रयाग से वो नदी प्रयाग क्षेत्र में आती है। इलाहाबाद प्रयाग क्षेत्र में आती है। और प्रयाग क्षेत्र में क्या होता है कि चौथा धाम जो है हिमालय का यमुनोत्री, वहाँ यमुना नदी बहती है और यमुना नदी वहाँ से चलकर सीधी प्रयाग क्षेत्र में मिलती है। तो प्रयाग क्षेत्र में जब आप जाएंगे
तो वहाँ चारों नदियों एक साथ मिल जाती है। यमुनोत्री की यमुना, गंगोत्री की भागीरथी, केदारनाथ की मंदाकिनी और बद्रीनाथ की अलकनंदा। तो प्रयाग क्षेत्र में नहाएंगे तो चारों नदी में स्नान हो जाएगा, इसलिए उसको महाप्रयाग कहा जाता है। दो नदी मिलती है तो भी प्रयाग कहा जाता है, जहाँ चारों नदी मिलती है इसलिए उनको महाप्रयाग कहा जाता है। तो आज भगवान श्री राम महाप्रयाग क्षेत्र में पहुँचे हैं, वहाँ प्रभु ने स्नान किया है।